दिव्यता की प्रतिमूर्ति है वे, जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं, जिनका मस्तक चमकता है पूज्य दिव्य तेज से। पितरों की ऐसी पैनी दृष्टि है जो आत्मा में उतरकर अंतर के सभी रहस्य को ज्ञात कर लेती है। शब्दों से परे हैं, शब्दों से परे हैं जिनके रूप का वर्णन ऐसे दिव्य सुंदरता के स्वामी हैं महादेव। महादेव उनके समान दिव्य और सुदर्शन भला और कौन हो सकता है इस संसार में। महारानी मैना बारात द्वार पर पहुंच गई है। महारानी मैना शीघ्र अति शीघ्र आपको दर्शन होंगे, शुभ दर्शन होंगे महादेव के, और आपको ज्ञात होगा कि ऐसे जामाता को प्राप्त करना आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। बारात आ गई है। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा वे ये पुनर्मिला, व्याकुल हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। कितनी सुंदर और भव्य बारात है। इस बारात के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। देवी मैना, आपके होने वाले जामात को ढूंढ रहे हैं आपके नेत्र, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आपके मुख से उनकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें देखने के लिए अति आतुर हो रही हूँ। बताइए ना देवऋषि, इस समूह में कहाँ हैं वे? बताइए ना देवऋषि। मेरे मुख से इतनी प्रशंसा सुनी है आपने अपने होने वाले जामाता की, तत्पश्चात भी आप मुझे पूछ रही हैं? जरा उधर देखिए, खुद ढूंढिए, पहचानिए। अवश्य देवऋषि। देवऋषि, जो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनकी चाल इतने आत्मविश्वास से भरी है, जिनका मुख इतना सुंदर है, अवश्य वही महादेव होंगे, है ना? नहीं महारानी मैना, उनका सौंदर्य तो महादेव के निकट भी नहीं। वे हंसराज हैं, गंधर्व के राजकुमार और महादेव के प्रिय भक्त। जिनके भक्त इतने सुंदर हों, वे स्वयं कितने दिव्य और मनोहर होंगे।
जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं। अच्छा, तो ये जो अब मेरी दृष्टि में है, जिनका राज मुकुट चंद्रमा के समान उनके मस्तक पर दमक रहा है, अवश्य यही महादेव होंगे। है ना? नहीं नहीं नहीं, जिनका मुखमंडल उनके शीतल प्रकाश से दमक रहा है, वो महादेव नहीं है, स्वयं चंद्रदेव है। कैसा अनुपम सौंदर्य है चंद्रदेव का, जो स्वयं मेरे होने वाले जामाता की जटाओं में सुशोभित हैं। तब तो महादेव अवश्य ही और भी सुंदर होंगे। जिनका मस्तक दमकता है उस दिव्य तेज से। तो क्या वो महादेव हैं जिनका अपार तेज सबसे अधिक मुखरित है? जिनके तेज से समस्त संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो महादेव नहीं, सूर्यदेव है। अच्छा, तो अवश्य यही जिनके व्यक्तित्व से ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलक रहा हो, अवश्य यही महादेव हो सकते हैं। महारानी, जिन्होंने अपने तप से इतना अनुपम आत्मविश्वास प्राप्त किया है, वो इंद्रदेव है। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ? माता अकस्मात चिंतित क्यों हो गई? क्या अब भी विवाह में कोई विघ्न था? महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा?
का कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस। मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिलाबाद किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देखना असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है इनका स्वागत। किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन,
और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे, जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना? आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है, और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है, शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदिशक्ति की लीला किस प्रकार उजागर